आई वॉज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. सो उसमें ना ऐसे बोला, मतलब एंड मैंने वो भी मेरे गेस्ट को मैं जब रीच आउट करता हूँ वो मैं अप्लाई भी करता हूँ. पहले जब मैं गेस्ट को रीच आउट करता था, आई यूज टू टेल देम दैट आई लव टू होस्ट यू ऑन माई पॉडकास्ट एंड इट बी एन ऑनर टू होस्ट यू एंड कैन यू गिव मी अ शॉर्ट अपॉइंटमेंट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड एक मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने आर्टिकल भेजा जहाँ पर ही जस्ट, वो आर्टिकल में लिखा था कि वेन एवर यू से willing, yeah, whenever you add the word willing and then ask a question to the other person, that sounds as very polite and then वो other person को ऐसे लगता है कि यार हाँ मतलब इतने अच्छे से पूछ रहा है तो मैं भी जा सकता हूँ. So now all my podcast reach outs, I use the last sentence as, sir, would you be please willing to come as a guest on my podcast? We can shoot it in my studio if convenient. Thank you very much. And जब से ये change किया है ना, the conversion rates have increased significantly. अगर पहले 10 में से 2 लोग मुझे reply करते थे तो अभी 10 में से 5 लोग reply करेंगे. And 5 लोग में से चलो ठीक है 4 हाँ बोलेंगे तो 3 हाँ बोलेंगे, 1 या 2 मना करते ही है, but at least the reply rates have gone up. Right. And this really helps because whenever you ask someone as would you be please willing, तो ये मतलब ऐसे होता है कि हाँ यार मतलब इवन इफ आई एम रीडिंग दिस कि वुड यू बी प्लीज विलिंग टू मीट मी, मैं भी ऐसे सोचूंगा यार हाँ मतलब इतना पोलाइट है एंड दिस इज लाइक आस्किंग इन सच अ नाइस मैनर इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, व्हिच इज लाइक मतलब नॉट रूड एज सच बट इट्स लाइक कैन यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, इट्स लाइक वेरी ट्रांजैक्शनल एंड वेरी प्रोफेशनल काइंड. तो ये मैंने चेंज किया था. या दैट्स द सेम थिंग कि यहाँ पे वुड यू बी विलिंग कह के मैं आई एम गिविंग देम चॉइस. हाँ राइट कि अगर there's this thing ना, घर में अगर सफाई करनी होती है, ठीक है, अभी मैंने सोचा है कि मैं आई एम गोना वैक्यूम द सोफा टुडे, मैं करने वाली हूँ 5 मिनट में, लेकिन अगर मेरी मम्मी ने कह दिया कि जाके सोफा साफ कर कितना टाइम हो गया, वैक्यूम कर, नाउ आई डोंट वांट टू डू इट, यू डिडंट गिव मी अ चॉइस. इट्स लाइक सिमिलर, हमारे सबके घर में होता है ना. सो इट्स दैट सेम, दैट it could be an illusion of choice or it could be real choice. You of course you're hoping कि हाँ यार चलो आ जाए तो बहुत बढ़िया है. But when people feel like they have a choice, the conversion rates are higher. Absolutely, like this is bang on point. And ये workplace में भी इतना valid है ना. Like I was talking to someone, he was telling me कि उसका boss हमेशा उसको पूछता है कि even if he is going to call him, तो boss is asking that employee कि can I call you now if convenient, before calling at any time of the day. वर्क फ्रॉम होम के टाइम में. एंड सेकेंडली लाइक even like let's say asking कि can you please come to the office today because we have some urgent work, instead of working from home, like let's say अगर work from home चल रहा है and then he wants that colleague to come, so rather than saying कि please come to the office tomorrow at 11 a.m. can you please come to the office, like there's a choice given and then that looks more polite and सामने वाले को लगता है कि यार इतना अच्छे से पूछ रहा है तो मना क्यों करूँ मैं. And that's why it helps. 100% that happens, as well as कि हमको अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत प्यारी है हर किसी को. तो जैसे अगर कोई डिमांड करता है, कोई ऑर्डर देता है, दिस साउंड्स लाइक एन ऑर्डर नो, कि इफ आई एम जस्ट सेइंग नहीं आप आओ, सो मेरा अगर मन हो भी ना तो भी मैं नहीं करने वाला, बिकॉज हाउ आर यू टेलिंग मी डायरेक्टली टू डू दिस, वर्सेस व्हेन आई एम गिवन अ चॉइस, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट, यू कैन बी लाइक कि अच्छा ठीक है चॉइस है, कर लेते कोई बात नहीं. दैट्स व्हाई द कन्वर्जन रेट्स आर हायर. सो मे बी लाइक अ स्टेटमेंट लाइक प्लीज गिव मी बाय EOD, please give me by EOD, end of the day, would be little rude as compared to let's say can you please give this to me by EOD if okay, right? Can you try to deliver this by EOD? Question mark. Or if you want to even go softer, it like would you think it's possible to deliver by EOD? Question mark. You can there are degrees to it, you can go even softer, right? Also depends on who you're speaking to, like what your relationship is with them hierarchically. आपका junior है, senior है, peer है, right? Versus what is it that you want to project, right? और what is the agenda. अगर if वो flexibility है कि ये project कल भी करने को चलेगा, then I can ask like, do you think it's possible to deliver by EOD? If I don't have that flexibility, then I can't give that choice. Then I have to be like, would you please try to deliver it by EOD? आई नो. एंड समटाइम्स ना आप उनका जो पॉसिबल ऑब्जेक्शन है ना, वो भी वॉइस कर दो आप कि आई नो दिस कैन सीम लाइक ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस फॉर यू, आई नो यू हैड दिस पर्सनल फैमिली थिंग टुडे बट आई रियली 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 नीड इट, कैन यू प्लीज ट्राई, राइट? सो उनका जो ऑब्जेक्शन है ना वो भी वॉइस आउट कर दो, सो दैट दे माइट फील. व्हाट हैपेंस इज व्हेन इफ यू एंड आई आर, इफ यू नीड समथिंग फ्रॉम मी, राइट, एंड इफ यू आर रिक्वेस्टिंग मी, चलो आप बहुत प्यार से बहुत अच्छे से भी अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो,
there's still some internal dialogue going on in my mind. And that is distancing me from you emotionally, which puts a barrier between you and me. The moment that you vocalize what's going on in my mind, आपने दो चीज़ें की. एक तो आपने मेरा cognitive load कम कर दिया, तो मुझे anyway अच्छा लग रहा है थोड़ा, वो मुझे खुद सोचना नहीं पड़ेगा. दूसरा ये होगा कि आप अपने वो बैरियर लिफ्ट कर दिया. अब आप और मैं हम वी आर क्लोजर बिकॉज दिस इज नॉट आइसोलेटिंग एनी मोर. दिस इज बिटवीन अस. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.